हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आपको दान की इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि दान हमारे जीवन में किस तरह से रोल प्ले करता है और एक दान करने से हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी किस तरह से कम होती है, और जब नेगेटिव एनर्जी कम होती है तो किस तरह से आपकी परेशानियां कम होना चालू हो जाती हैं और किस तरह से इंसान ठीक भी हो जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, दान करना हमेशा अच्छा ही माना जाता है। जब भी कोई ज्योतिष आपको किसी ग्रह का दान करने के लिए बोलता है तो सबसे पहले एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप दान करो, किसी गरीब इंसान को दान करो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये दान किसको करना है, गरीब को करना है कि पंडित जी को करना है। अगर पंडित जी अगर गरीब हैं, वो असमर्थ हैं अपने परिवार का खर्चा चलाने में, तो आप पंडित जी को भी वो दान कर सकते हैं। उनको आप गरीब समझकर उनको आप वो चीजें दे सकते हैं अगर उनके घर का गुजारा नहीं चल पा रहा है। और सबसे अच्छा दान माना जाता है कि जो भिखारी लोग हैं, बेगर्स लोग हैं, और जिनको एक वक्त का रोटी कमाने तक के भी पैसे नहीं हैं, और किसी न किसी समय वो हो सकता है कि या तो सुबह भूखे सो रहे हैं, सुबह भूखे हैं, या रात में भूखे सोना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं हमारे समाज में जिनको एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। तो अगर आप उन गरीबों को आप दान करते हो, और जिस ग्रह का आपको दान बताया गया है और उस ग्रह का दान अगर आप उन गरीबों को करते हो, तो होगा क्या कि उस गरीब इंसान के जब वो पेट में जाएगा, आपकी दी हुई चीजें जब उसका पेट भरेगा, तो उसकी जो आत्मा है, वो इंसान भले ही आपके लिए ब्लेसिंग्स ना दे, लेकिन उसके शरीर में जो आत्मा है वो खुश हो जाती है। वो खुश होने से क्या होगा कि उसकी आत्माओं की ब्लेसिंग्स आपको मिलना चालू हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव एनर्जी का रोल में इफेक्टिव हो जाती है। वो पॉजिटिव एनर्जी उसकी आत्माओं से, उसकी ब्लेसिंग्स से वो निकलती हैं और वो आपको इफेक्ट करती हैं, आपकी रक्षा करती हैं। और वो एनर्जी जिस ग्रह का आपने दान किया है, और वो पॉजिटिव एनर्जी उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने में बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। तो जब भी हम दान करते हैं तो उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उसकी जो आत्माओं की जो दुआएं हैं, वो कहीं ना कहीं वो दुआ, वो ब्लेसिंग्स आपके शरीर की नेगेटिव एनर्जी को कम करने में बहुत बड़ी रोल प्ले करती हैं। एक तो आपने कुछ चीज़ें जो आपके पास में थी, वो चीज़ें आपने लोगों में बांट दी, और वो चीज़ आपके पास में घट जाएगी, और जब वो चीज़ घट जाएगी तो वो चीज़ जिस ग्रह से संबंधित है उस ग्रह का प्रभाव आपके शरीर से कम होना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको सिर्फ मारक ग्रह का ही दान करना है। या तो कोई योग कारक ग्रह कुंडली के अगर गलत प्लेसमेंट में आ जाए तो आप उस ग्रह का दान कर सकते हो, लेकिन अगर कोई योग कारक ग्रह कहीं अच्छी स्थिति में बैठा है और अच्छे फल दे रहा है, उस केस में आप उस ग्रह का दान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस ग्रह का दान करने से आपके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी कम हो जाएगी। क्योंकि योग कारक ग्रह से सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी पड़ती है और मारक ग्रह से सिर्फ नेगेटिव एनर्जी पड़ती है। तो आपको क्या करना है, अपने शरीर से नेगेटिव एनर्जी को घटाना है। और जब भी आप किसी गरीब इंसान के पेट में कुछ डालते हैं, एक वक्त का खाना देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग्स, आपकी नेगेटिव एनर्जी जो आपके शरीर में है उस ग्रह की, वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त कर देती है। उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी दुआएं कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में सहायक होती हैं। अब देखिए, हमने दान किया, किसी गरीब के पेट में खाना डाला, और खाना डालने से क्या होगा कि उस इंसान को, जो इंसान खाली पेट सोने वाला था, आपने दान करने की वजह से वो इंसान का पेट भर जाएगा, अच्छी नींद से सोएगा। तो ऐसे में क्या है कि आपने किसी इंसान के चेहरे पर एक खुशी लेकर आए, भले ही थोड़े समय के लिए लेके आए, लेकिन आपके कारण किसी दूसरे इंसान का पेट भरा, और उसके चेहरे पर जो खुशी आई, जो उसकी आत्मा जो प्रसन्न हो गई खाना खा के, कहीं ना कहीं वही चीज़ें आपकी रक्षा करती हैं, और वो आपको जीवन में जो परेशानियां आने वाली हैं उन परेशानियों से आपको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। जैसे कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत तेज एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं हाईवे पर जा रहे हैं और कहीं एक्सीडेंट हो जाता है,
तो आपने देखा होगा कि कभी कभी एक्सीडेंट इतना रैपिड होता है और इतना भयंकर होता है कि उसमें शायद कोई बच जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बहुत सारी होती हैं। लेकिन जब इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें जो बैठे हुए पैसेंजर हैं या जो भी उस गाड़ी को जो चला रहा है, उस इंसान को एक खरोंच तक नहीं आती है। आखिर ऐसे कैसे हुआ? कभी खाई से गाड़ी बहुत नीचे गिर जाती है, गाड़ी पूरी टूट जाती है, लेकिन उस इंसान को कुछ भी नहीं होता है। आखिर हुआ कैसे? जरूर उसने किसी न किसी इंसान की इस तरह से मदद की होगी, किसी का पेट भरा होगा, उसकी ब्लेसिंग्स उसके साथ में चल रही होंगी, वो पॉजिटिव एनर्जी लेके साथ में आ रहा होगा। पहले उसने पिछले टाइम में किसी न किसी गरीब की मदद करने से या फिर किसी को कुछ खाना देने से, और जो मारक ग्रह की एनर्जी है उस ग्रह का अगर आप दान कर दिए तो वो एनर्जी आपको हार्म नहीं कर सकती है। अगर मान लीजिए आपका सपोज एक्सीडेंट होने वाला है मंगल की वजह से, और आपने अगर मंगल का दान कर दिया उससे पहले, तो क्या होगा कि उस मंगल की एनर्जी आपके शरीर से कम हो जाएगी। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि दो लोग हैं, एक आप हो और एक कोई दूसरा इंसान है, दोनों के शरीर पर मंगल की 100% नेगेटिव एनर्जी पड़ रही है और दोनों के ही जो है एक्सीडेंट बनने के योग बनने जा रहे हैं। तो ये मान लीजिए योग बनने जा रहे हैं 10 दिन के आगे। मान लीजिए आज 26 तारीख है, तो ये जो है 10 दिन बाद अगर किसी इंसान के, इन दोनों इंसान के अगर एक्सीडेंट बनने के योग बने और एक इंसान दान नहीं करता है और दूसरा इंसान दान कर देता है, अगर इसने इन 10 दिनों में जो भी मंगल का दान किया, उस दान करने से वो जो 100% जो नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में थी, उसने उसमें से कुछ एनर्जी उसने घटा दी, और वो 100% में से सपोज घटकर आ गई 70% एनर्जी नेगेटिव बची उस इंसान के अंदर में, और दूसरे इंसान के शरीर के अंदर में 100% नेगेटिव एनर्जी है। अब दोनों के ही एक्सीडेंट बनने के योग बनने जा रहे हैं मान लीजिए 10 दिन के बाद में। तो उस 10 दिन के बाद में होगा क्या कि जिसके शरीर में जो 100% नेगेटिव एनर्जी है वो इंसान बुरी तरह से हिट होगा, और जो इस इंसान के शरीर में जो उसने मंगल ग्रह का जो दान कर दिया, जो एनर्जी अपने शरीर से जो कम कर दी, अब वो एनर्जी उतनी रैपिड से उसको नुकसान नहीं दे पाएगी। हो सकता है जो 30% एनर्जी जो कम हुई है उसको उस इंसिडेंट के पोजीशन तक पहुंचने ही ना दे, क्योंकि उसके शरीर में एनर्जी कम हो चुकी है। हो सकता है वो एनर्जी कम होने से जो उसके शरीर में जो बाकी की जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी उसको बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। क्योंकि अब क्या है कि आपने अपने शरीर में 70% तक नेगेटिव एनर्जी को घटा लिया, मतलब 70% तक आप उस एनर्जी को घटाकर ले आए। तो ऐसे में वो आपकी जो 30% जो आपने एनर्जी घटाई, उसकी वजह से कुछ बदलाव आ जाएंगे आपके शरीर में। आप हो सकता है कि उस घटनाक्रम तक ना पहुंच पाओ, या अगर एक्सीडेंट होगा भी तो उस एक्सीडेंट में आपको कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने उन 10 दिनों में बहुत ज्यादा एनर्जी घटा ली, सपोज 50% एनर्जी घटा ली, और आपका एक्सीडेंट फिर भी होता है, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। और आपने एक जरूरत से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी घटा दी उन 10 दिनों में, और मान लीजिए आपने 90% अगर नेगेटिव एनर्जी घटा दी, तो क्या होगा कि अब आपके शरीर में 10% नेगेटिव एनर्जी है। वो 10% नेगेटिव एनर्जी आपको उस इंसिडेंट तक ले जा नहीं सकती है, तो आपकी पोजीशन बदल जाएंगी, आपकी स्थिति बदल जाएगी जहां पर वो एक्सीडेंट होने वाले हैं। तो जिसके शरीर में जो 100% एनर्जी थी उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, और जिसने एनर्जी को घटा लिया वो उस घटनाक्रम से बच जाएगा। और जैसा मैंने आपके लिए 6 नवंबर को एक वीडियो डाली थी, अकाल मृत्यु से किस तरह से हमारा दान बचाता है, वो मैंने ही अपना लाइव प्रैक्टिकल आपके साथ में शेयर किया था कि दान करने से कैसे चीज़ें डिले हो जाती हैं, किस तरह से आपकी पोजीशन एक स्थान पर नहीं पहुंच पाती है। यही दान आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, क्योंकि आपने जिसको भी दान दिया है उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में चलना चालू हो जाएंगी। उसकी ब्लेसिंग्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको प्रोटेक्ट करना चालू कर देगी।
और जैसे मान लीजिए किसी इंसान को बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आ रहे हैं या किसी के हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है, तो जिस ग्रह की वजह से ऐसा हो रहा है अगर हम उस ग्रह का दान रिकमेंड कर देते हैं तो होता क्या है कि उस ग्रह की एनर्जी घटना चालू हो जाती है। तो जो डॉक्टर जो मेडिसिन दे रहा है वो अच्छे से रिजल्ट्स देना चालू कर देती हैं और जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जी कम होती जाएगी वैसे वैसे उसके स्वस्थ होने की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। वो इंसान उतना ही तेजी से स्वस्थ भी हो जाएगा। और आपने अगर अपने शरीर से दान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल कर ली तो मैं लिख कर दे रहा हूं आप अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखना चालू कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी के फॉर्म में ग्रह की एनर्जी जब पड़ेगी तभी वो एनर्जी आपको हार्म करेगी और जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी उतना आपके जीवन में परेशानी बढ़ेंगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, कभी कोई उन्होंने अच्छा समय देखा ही नहीं, कभी कोई परेशानी खत्म होती है दूसरी आ जाती है। जब किसी इंसान के चार्ट में बहुत ज़्यादा मारक ग्रह बन जाते हैं तो जो जब दशा चक्र चलता है तो पता लगा कि राहु की महादशा आ गई वो भी खराब, फिर बृहस्पति की अंतरदशा आ गई उसमें वो भी खराब, शनि की अंतरदशा आ गई वो भी खराब। तो ऐसे क्या होता है एक लंबा समय खराब चला आता है, तो ऐसे में उस इंसान की परेशानियां कम नहीं हो पाती हैं। अगर आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा मारक ग्रह बन चुके हैं ग्रहों की प्लेसमेंट की गलत प्लेसमेंट में आने से, तो आप उन ग्रहों के रेगुलर छोटे मोटे दान कर सकते हैं। दान का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पॉकेट खाली कर दो, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे 5 रुपए 10 रुपए, उस दान से होता क्या है कि जब भी आप 5 रुपए का कुछ सपोज चावल ही ले लिया आपने या एक रोटी ले ली या 2 रोटी ले ली, वो 2 रोटी आपकी किसी के चेहरे पर खुशी लेकर आएगी। वो किसी को हो सकता है कि किसी बच्चे के पेट में भूखा हो बहुत ज़्यादा और आपने किसी बच्चे को 1 रोटी या 2 रोटी दे दी तो बच्चे की जो स्थिति है वो बदल जाएगी, उसके पेट में खाना जाएगा, उसकी जो वो बच्चा भले ही नहीं जानता है कि ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, कि उसने मेरी सेवा करी तो मैं इसको आशीर्वाद दूँ, भले ही वो बच्चा नहीं जानता है, लेकिन जो उसके अंदर जो आत्मा है वो 100% प्रसन्न होती हैं। जब भी हम किसी इंसान की हेल्प करते हैं, दान करते हैं, तो वही ब्लेसिंग्स के फॉर्म में जो एनर्जी पॉजिटिव आपके पास में आएगी वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी नेगेटिव एनर्जी को घटाने में बहुत बड़ी मदद करती है। और जब आप किसी चीज को बांटते हो तो उस चीज जो वो वस्तु है जिस ग्रह से संबंधित है उस ग्रह की एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो ये 2 तरीके से एनर्जी इस तरह से आप कंट्रोल कर लेते हैं। अब दान, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर दान कितना करें, क्वांटिटी कितना रखें। जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है आप उतना दान कीजिए। अगर आपकी अर्निंग 10 रुपए की है तो आप 1-2 रुपए का दान कीजिए। आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा है तो आप उस हिसाब से भी दान कर सकते हैं। बेसिकली आपको किसी के चेहरे पे खुशी लेकर आनी है और ऐसे लोगों की मदद करनी है जो रियली में डिजर्व करते हैं, जिसको दान देने से उसके परिवार की स्थिति या तो बदल जाए या फिर बेहतर हो जाए या फिर उनकी भूख मिट जाए। अगर आप दान कर ही रहे हैं तो इतना जरूर कीजिए कि किसी के घर में एक वक्त का खाना बन जाए, उसके घर की परेशानियां एक टाइम की कम हो जाएं। वही आपका छोटा छोटा किया हुआ दान, वो छोटी छोटी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास में एक्यूमुलेट होती रहती है। वही पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत बड़ी दुर्घटनाओं से, समस्याओं से और जो आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, जो हेल्थ प्रॉब्लम आ रही हैं, उनसे बाहर निकलने में बहुत बड़ी रोल प्ले करती हैं। ये साइंटिफिकली चीजें हैं कि किस तरह से वो एनर्जी हमें प्रोटेक्ट करती है। आप जो भी आपकी जो समस्याएं हैं, जिस ग्रह की वजह से जो प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, अगर आप उस ग्रह का दान कर देते हैं तो मैक्सिमम प्रॉब्लम वहां से हट जाएंगी। अब वो प्रॉब्लम तो हट गई, लेकिन क्या वो चीजें हमारे जीवन में और अच्छी हो जाएंगी, कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, उस ग्रह से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो कंट्रोल हो जाएंगी। अब बाकी के ग्रहों की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उन ग्रहों के दान से भी उन समस्याओं को कम कर सकते हैं। और आपने समस्याएं कम कर ली, अब करियर में आपको बढ़ना कैसे है कि जो भी ग्रह आपके चार्ट में अच्छे हैं, प्लेसमेंट अच्छी है, योग कारक ग्रह हैं, उन ग्रहों के आप रत्न धारण कर सकते हैं। जैसे ही आप रत्न धारण करके उस ग्रह की एनर्जी बढ़ाओगे और आपने दूसरे एंड से नेगेटिव एनर्जी कम कर ली, तो आप अपने करियर में अपने हिसाब से ग्रोथ रेट बढ़ा देंगे। आपके जो ग्रोथ आपकी सपोज 1 लाख रुपए की होने वाली है, वो ग्रोथ अब आप 10 लाख 20 लाख रुपए तक बड़े इजीली से आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर दान करना पड़ेगा। जब भी हम किसी ग्रह का दान करते हैं, जैसे
आपने चंद्र का दान सोमवार को किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार दान करने से वो एनर्जी कंट्रोल हो जाएगी। आप रेगुलर हर सोमवार को आप चंद्र का दान कीजिए, तब जाकर वो नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल होगी, अदरवाइज वो नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल नहीं होगी। अगर आप किसी 2-3 हफ्ते आप गैप कर देते हैं तो उस 2-3 हफ्ते के गैप में वो नेगेटिव एनर्जी फिर से बढ़ना चालू हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है छोटा छोटा जितना पॉकेट अलाउ करे उतने ही पैसों से आप किसी को दान कर दीजिए, और वो छोटी छोटी खुशी आप एडॉप्ट करते जाइए, वो छोटी छोटी पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करते जाइए। वो पॉजिटिव एनर्जी ही आपको बचा के रखेगी, बड़ी दुर्घटनाओं से बचा के रखेगी। और आपके अगर कोई रत्न आपको अलाउ होता है तो वो रत्न आप पहन के और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम अपने जीवन में हर तरह से हर समस्या को पार भी कर सकते हैं, और जितना चाहो आप उतना करियर में राइज भी कर सकते हो। देखिए मेरी एज अभी कितनी है, 31 ईयर्स का मैं हुआ हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत सालों से मैं दान करता आ रहा हूं। इतनी कम उम्र में मैंने इतनी सक्सेस भी पाई, नाम भी पाया, सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। जबकि मेरा चार्ट कोई इतना अच्छा नहीं है, ना ही कोई विशेष राजयोग बने हुए हैं, ना ही कोई राजयोग है, लेकिन फिर भी मैं करियर में धीमे 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 राइज कर रहा हूं। वो आखिर हो कैसे रहा है? क्योंकि मैंने अपने शरीर पर पड़ने वाली नेगेटिव एनर्जी को ऑलरेडी कम करके रखा हुआ है और पॉजिटिव एनर्जी को रत्न के माध्यम से बढ़ाया हुआ है। तो वही पॉजिटिव एनर्जी हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। और जो नेगेटिव एनर्जी जो है हमारे शरीर में, उसको आपने हटा लिया, उसको कंट्रोल कर लिया, तो आपके जो काम काज में, जो आपके प्रोफेशन में या पर्सनल लाइफ में या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में जो भी परेशानियां आएंगी, वो परेशानियां आपकी नेगेटिव एनर्जी जैसे जैसे कम होती जाएगी, वो परेशानियां वैसे वैसे हटती जाएंगी। तो आपने अपने करियर में, जीवन में आने वाली बाधाओं को दान के मदद से कम करते गए, और आपने अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा के आगे बढ़ने की स्पीड आपने बढ़ा दी। तो इस तरह से आप अपने जीवन में बहुत तेजी से राइज भी कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, और सारी चीजें अपने जीवन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन आपको उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा। लोग दशाओं के हिसाब से दान करते हैं कि राहु की खराब दशा चल रही है तो राहु का ही दान करें। गोचर में सारे ग्रह किसी न किसी राशि में चलते हैं, वहां से 50% रिजल्ट्स मिलते हैं। गोचर जो है हमारे शरीर पर 50% एनर्जी डालता है, और लगन चार्ट में जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं वहां से हमारे शरीर पर 50% एनर्जी पड़ती है। तो इस तरह से ये पूरा 100% इस तरह से चलता है, गोचर प्लस दशाएं और प्लस लगन चार्ट। तो ये जब गोचर की एनर्जी, अब देखिए कोई ग्रह गोचर में कैसा रिजल्ट्स देगा वो डिपेंड करेगा कि वो ग्रह आपके लगन चार्ट में कैसा है। लगन चार्ट में अगर आपके 4 ग्रह योग कारक हैं तो वही चारों योग कारक ग्रह गोचर में अच्छा रिजल्ट्स देंगे, फिर चाहे वो किसी भी राशि में मूव कर लें। और जितने भी मारक ग्रह हैं आपके चार्ट में, वो गोचर में कभी भी अच्छा रिजल्ट्स दे ही नहीं सकते हैं। फिर वो चाहे स्वराशि बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, वो कभी भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देने वाले। तो गोचर से आपको उन ग्रहों की एनर्जी को कंट्रोल करना है जो आपके चार्ट में मारक है। इसीलिए मैं हमेशा सलाह यही देता हूं कि जितने भी आपके चार्ट में मारक ग्रह हैं उन सब का थोड़ा थोड़ा आप दान करते चलिए। भले ही 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का दान कीजिए। अगर आप रिक्शा चालक हैं, आपकी पॉकेट नहीं अलाउ करती है, तो 1 रुपये की आप चीनी चींटियों को खिला दीजिए, चींटियों का पेट भर दीजिए। आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है उतना आप दान करते जाइए, उसी से एनर्जी कम हो जाएगी। किसी ग्रह की एनर्जी को कम करने के लिए कोई बोरे भरकर या कुंटल में आपको दान नहीं करना है। जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे, जितना आप समर्थ हो, उस हिसाब से वो छोटा 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 दान करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। आप किसी भी समय दान कर दीजिए। अगर राहु केतु शनि का दान है तो सूर्यास्त के बाद में किसी भी समय दान कर दीजिए। बाकी के ग्रहों का दान है तो आप किसी भी समय कर दिए। जरूरी नहीं है कि आपको नहाने के बाद ही दान करना है, जैसे मन करे वैसे दान करिए। उठ के जाइए, बिना नहाए धोए जाइए, जैसे आपको दान करना है वैसे आप दान कीजिए। क्योंकि दान करते समय आप किसी के चेहरे पर खुशी लेके आ रहे हो। उस खुशी का कोई रिलेशन नहीं है कि आप कैसे कपड़े पहन के दान करने जा रहे हैं, कि आप घर पर पूजा कर कर दान करने जा रहे हैं या बिना पूजा किए हुए दान करने जा रहे हैं। इसका कोई भी रिलेशन नहीं है उसकी खुशी से। बस हमें दान करके किसी के चेहरे पर
खुशी लेकर आनी है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को हमें कलेक्ट करना है और वही पॉजिटिव एनर्जी हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ने में मदद करती हैं। आई होप आपको दान का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरह से छोटे छोटे दान करने से हमारी बहुत बड़ी समस्याएं कम हो जाती हैं। इवन इतनी बड़ी समस्याएं कम हो जाती हैं कि आपको मृत्यु तक से भी बचा सकती हैं। अगर आपके साथ में कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है, कोई अकाल मृत्यु जैसे भी योग बनने वाले हैं, तो इतनी सारी बड़ी समस्याओं को भी आप एक छोटे से दान से कम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे परिवार को आपने दान दिया है, बहुत सारे चेहरों के ऊपर आपने खुशी लेकर आए। तो वो जो खुशियां, जो छोटी छोटी खुशियां हैं, वो आपने कलेक्ट की हैं, वही सारी चीज़ें आपको बचाती हैं, जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। और इस तरह से आप दान करते रहिए, खुश रहिए, जीवन में खूब तरक्की कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए।